नमस्कार साथियों, मैं अनुराग मिश्रा, बायोलॉजी लेक्चरर, आपका फिट एंड फैक्ट चैनल में आपका स्वागत करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि मेरा पहला वीडियो आप लोगों के द्वारा बहुत स्नेह आप लोगों ने दिया। आज के परिवेश में, भागदौड़ की जिंदगी में, कार्य की अधिकता, तनाव, बदलते मौसम के साथ हम सब जल्दी जल्दी बीमार होने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? कैसे बाहरी संक्रमण, इन्फेक्शन से हम अपने शरीर को बचा सकते हैं? इसका उत्तर है अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करके। यही आज का विषय है कि हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को, इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करें। आखिर प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है, इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको सामान्य रूप से हम समझते हैं। इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा, ये हमारे इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली का भाग है। इसका कार्य शरीर को रोगों, संक्रमण से बचाना, या हम कह सकते हैं कि शरीर को बैक्टीरिया, वायरस, कवक जिन्हें फंजाई कहते हैं, आदि से बचाना हो तो ये आक्रमणकारी तत्व शरीर पर आक्रमण करते हैं और इनको हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली ही बचाती है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली कैंसर सेल जैसी असामान्य कोशिकाओं को भी पहचानती है और उनके अगेंस्ट काम करती है। इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। पहली इन्नेट या इसको इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं, जो कि हमको जन्म से पहले माँ से प्राप्त होती है, या कह सकते हैं कि हमको बिफोर बर्थ मिलती है। ये इम्यूनिटी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है। इस इम्यूनिटी में मेमोरी नहीं, यह हर इन्फेक्शन, संक्रमण के लिए लड़ने लगती है। इसीलिए इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कह सकते हैं। दूसरे प्रकार की इम्यूनिटी एक्वायर्ड या अर्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कही जाती है, जन्म के बाद प्राप्त होती है, आफ्टर बर्थ। यह इम्यूनिटी मेमोरी रखती है, याददाश्त जिसे कहते हैं। जैसे अभी हम आपको समझाते हैं मेमोरी का यहाँ पे मतलब क्या होता है, कि जैसे कोई बैक्टीरिया शरीर में आया, उदाहरण के रूप में अगर हम लें तो ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम आजकल टीबी कहते हैं, बैक्टीरिया द्वारा होता है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस या टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा फैलाया जाता है। ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने पर एंटीबॉडीज ने इसको मार दिया, तो ट्यूबरकुलोसिस के एंटीजन के लिए टीबी की एंटीबॉडीज ही बनती है, न कि दूसरी, क्योंकि बचपन में ही मेमोरी कॉपी करके रख लिया जाता है। इम्यूनिटी पावर को हम कैसे चेक करें? इम्यूनिटी पावर के परीक्षण के लिए सबसे पहले हम रक्त परीक्षण के द्वारा ये निर्धारित कर सकते हैं कि आपके ब्लड में संक्रमण से लड़ने वाले प्रोटीन्स, जिनको इम्यूनोग्लोबिन्स कहते हैं, कि सामान्य स्तर हैं कि नहीं है। शरीर के अंदर जो भी स्वस्थ शरीर होगा, शरीर अंदर से साफ होगा, तो उसकी इम्यूनिटी ज्यादा होगी। कहा जाता है हाई क्लीन बॉडी, हाई इम्यून बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंदर से साफ शरीर में इम्यूनिटी सबसे ज्यादा होती है। शरीर में टॉक्सिन्स, जिनको हम विषाक्त पदार्थ कहते हैं, नहीं होंगे, तब इम्यूनिटी शरीर की ज्यादा होगी। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़े? सबसे पहले हमको एक डीप स्लीप आनी चाहिए, गहरी नींद जिसे कहते हैं, और हमारा बिना दवा के पेट साफ होना चाहिए, शरीर में कब्ज नहीं होनी चाहिए,
तीसरी चीज है समय पर तेज भूख लगनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हंगर जरूरी है। अंगों में दर्द नहीं रहना चाहिए। नो पेन इन द बॉडी। ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए। नो एक्सेस वेट। ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए। खुश रहना चाहिए, हंसना चाहिए, गुस्सा नहीं करना है और स्ट्रेस नहीं लेना है। और हमारी त्वचा साफ होनी चाहिए, क्योंकि जो त्वचा को स्किन कहते हैं वो क्लियर स्किन एक मिरर है, एक दर्पण है हमारे स्वस्थ रहने का। हम स्किन की बात करें तो स्किन को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहते हैं। ये शरीर को संक्रमण से बचाती है और इसके कई फंक्शन होते हैं, मल्टीपल फंक्शन होते हैं। विटामिन डी का उत्पादन करती है और तापीय शारीरिक चोट, खतरनाक पदार्थों के खिलाफ एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में हमारी त्वचा जो है काम करती है। हमको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपनी खान पान की आदतों जैसे फूड हैबिट्स को बदलना होगा। सबसे जरूरी फास्टिंग या उपवास इम्यूनिटी बढ़ाने की एक बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है, क्योंकि उपवास करने से हमारे शरीर की मृत कोशिकाएं, डेड सेल्स निकल जाती हैं। खाना एक निश्चित अंतराल के बाद ही खाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पाचन है, जैसे डाइजेशन के बाद हीलिंग का टाइम शरीर को मिल सके। हीलिंग का मतलब गट हेल्थ से है। हल्का खाना खाने से हीलिंग आसान होगी, टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकलेंगे और उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। गट की बात आई तो गट को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं आंतों की सेहत। थोड़ा सा हम इस पे प्रकाश डालेंगे कि आंतों की सेहत पाचन के साथ साथ शरीर को प्रभावित करती है। गट हेल्थ जो हमारा पाचन है, जिसे डाइजेशन कहते हैं, वो पोषक तत्वों के अवशोषण तथा अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। गट हेल्थ अच्छी होने से प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत होती है, नींद अच्छी आती है, हृदय और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, मूड अच्छा रहता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। अच्छे बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए हमको फल, सब्जियां, साबुत अनाज, ओमेगा 3, कद्दू के बीज, पानी भरपूर मात्रा में लेना चाहिए और दही और सेब का सेवन अवश्य करना चाहिए। सुबह नाश्ते में, जिसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, में फल खाएं। जो भी फल आसानी से मिल सकें उनको हम ले लें। सीजनल फ्रूट्स हमेशा प्रेफर करें। कोई ज़रूरी नहीं बहुत महंगे फल हों, क्योंकि फ्रूट्स जो है वो डाइजेस्ट आसानी से होते हैं। इनका पाचन बहुत आसानी से होता है, क्योंकि फल एक शुद्धिकारक भोजन है। इसमें पानी ज़्यादा होता है, गंदगी साफ करते हैं, शरीर से चिपकते नहीं हैं। इसके साथ अपने आहार में सब्जियां, जो वेजिटेबल्स और दालें अवश्य खाएं। साबुत अनाज और नट्स, बीज, बीन्स, उच्च फाइबर वाले पदार्थ खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। बदलते मौसम में अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए विशेष रूप से हमको आंवला लेना चाहिए। इसमें विटामिन सी होता है। ये मुरब्बा और जूस के रूप में ले सकते हैं। लहसुन, गार्लिक कहते हैं, इसमें एलिसिन होता है जो संक्रमण को दूर रखता है। अदरक, जिंजर लेना चाहिए। इसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम होता है जो सर्दी वाले बैक्टीरिया को समाप्त कर देता है। चुकंदर लेना चाहिए। इसमें आयरन और कैल्शियम होता है। कच्ची हल्दी लेनी चाहिए। इसे गर्म दूध के साथ ले सकते हैं, जिसमें सर्दी, कफ, खांसी में बहुत लाभकारी होती है। अनार, पोमग्रेनेट, अनार में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। इसके अलावा कीवी, पपीता, अनानास इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। विटामिन डी प्रतिरक्षा प्रणाली के कैथोलिसिडिन को
के उत्पादन को बढ़ाते हैं, जो WBC श्वेत रक्त कणिकाएं के कार्य को उत्तेजित करती हैं, जो रोगों से लड़ने को तैयार करती हैं। कैथोलिसिडिन एक एंटी माइक्रोवियल पेप्टाइड है जो एपिथेलियल सेल से निकलता है और कई सारे बैक्टीरिया और वायरस को किल करता है, मारता है। इसीलिए विटामिन डी प्रतिरक्षा प्रणाली को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत करने में सहयोग करती है। आप साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका स्नेह और आभार बना रहे। धन्यवाद।